शुभ हस्ते मानादुमाश आपण देतोय अक्षयला. चला बादशाह भाई जा. संदेश भाई यांनी त्यांचं नाव ठेवलंय बादशाह. चला अभिनंदन अक्षय, फार चांगली गोलंदाजी केली. नेक्स्ट मॅच साठी ऑल द बेस्ट. सामना सुरू करा, 4:45 वाजलेत. टाइम ही आम्हाला वारंवार तुम्हाला सांगायला लागतोय. बादशाह भाई विवोचे अगदी प्रमोशन करतायत वाटतं. यस, 1,00,000 रुपये त्यांना मिळालेत हा प्रमोशन करण्यासाठी. टी शर्ट त्यांनी घातलाय, परंतु वर्षभराचा पॅकेज येतो. चला कॉम्बॉक्स मध्ये चेंज करूया आणि जॉईंट होतील मानस सर. बहुत बहुत शुक्रिया शुभम मात्रे सर। तमाम दर्शकों का, मान्यवरों का, खिलाड़ियों का स्वागत। मैदान के अंदर मैच की तरफ हम चलेंगे। खेल की शुरुआत की गई और पहली गेंद पर आक्रमण किया जाएगा। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत और पहली गेंद पर 6 रन। वेरिएशन करने में माहिर ये गेंदबाज और पहली गेंद रफ्तार से डाली, 6 खाया। दूसरी गेंद गति परिवर्तन, स्लोअर बॉल चकाया, फंसाया, विकेट को चटकाया। पहला छक्का मिलेगा। गेंद ये भी आड़े हाथों खेलने की कोशिश, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति मैदान के अंदर आपको नजर आएगी। 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। योगेश एक चालाक गेंदबाज है, चतुर गेंदबाज है, वेरिएशन भी है, रफ्तार भी है, ये टैलेंटेड खिलाड़ी है। और ये फिर एक बार स्लोवर। जब देखिए एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, अगर आप रिवाइंड कर कर भी देखेंगे तो पता चलेगा। जब ये पेस बॉल डालते हैं वही एक्शन, जब ये स्लोअर बॉल डालते हैं वही एक्शन। और ऐसे एक्शंस में, सेम एक्शन से अलग अलग वैरायटी जब आप फेंकते तो बल्लेबाजों के लिए बहुत कठिन उसे पढ़ना। और यही हमने देखा कि वो लेंथ को पहचान नहीं पाए और उसके बाद वो डॉट बॉल्स उन्होंने खेली। यहां पर भी रफ्तार है, ये जड़ में गेंद है, डॉट बॉल है। एक गेंद तेज तर्रार तो दूसरी धीमी रफ्तार से, फिर तीसरी तेज, फिर धीमी, फिर तेज। हर एक गेंद में वो वेरिएशन है, हर एक गेंद में लाइन लेंथ में वो चेंजेस है। कमाल की ये टीम है मुड़गांव और खेल भी बढ़िया होता हुआ उम्रे को खामोश किया। पहली गेंद पर एक छक्का, लेकिन उसके बाद एक भी रन नहीं इस ओवर में। कमाल की शुरुआत योगेश की। यहां पर एक और बार स्लोवर। ये पैटर्न रहा है, एक तेज गेंद एक स्लो गेंद। ऑलमोस्ट यही पैटर्न ओवर के अंत तक हमने देखा। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति भी करेंगे। P1 का पहला ओवर जिसे हम कहेंगे अलविदा। रन संख्या बनी है 6 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट।
टीम ने आखिरी गेंद पर जीता। यानी रन बन नहीं रही है कि पिच स्लो डाउन हो चुकी है। डाउन द लेग साइड वाइड बॉल, एक रन एक्स्ट्रा जो अकाउंट में ऐड ऑन किया जाएगा और टोटल आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 18 गेंदों की एक पारी, एक सत्र। 18 गेंदों में आप चाहेंगे कि 35-38 आप बनाए, क्योंकि मुलगांव टीम जिन्होंने पहला मैच वन साइडेड जीता है, अब रन बनाना जरूर चाहेंगे। कोशिश भी वही, स्लॉट वाली गेंद को आउट ऑफ द प्लॉट में भेजा। चांद पर गया था चंद्रयान और गेंदबाज को दिखाया आसमान। ये 6 रन। पहले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन अब चाहेंगे कि वो रन आए, क्योंकि हर एक खिलाड़ी चाहता है कि वो फॉर्म मिले, फॉर्म मिलने के बाद अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट करे। और वही खेल फिलहाल तो दिनेश का एक 6 आया है। एक और बार उसी दिशा में दो खिलाड़ियों के बीच दरार, ये मस्तक पर दिया दस्तक। एक और 4। का खेल किया, बहुत सारे शुभकामनाएं अगले टूर्नामेंट के लिए आपको भी होंगी। बॉल द्यायचे मैदानाच्या आतमध्ये। आमचे बॉल बॉय US रिटर्न नमन कांबळे। नमन कांबळे आणि रोहन कांबळे यांची चर्चा राहिली आहे या संपूर्ण स्पर्धेचा आपण विचार केला। जरी मुख्य आयोजनामध्ये संदेश शेठ कांबळे, मयूरजी कांबळे असले, तरी पण सगळ्यात जास्त चर्चा नमन कांबळे आणि रोहन कांबळे यांची आहे संपूर्ण स्पर्धेमध्ये। बादशाह भाई आपण पाहिलं त्यांना बऱ्याच वेळा। आणि तुषार कांबळे आणि यश कांबळे यांची पण मेहनत या स्पर्धेच्या यशामध्ये राहिलेली आहे, त्यामुळे त्यांचं पण आपण तेवढं कौतुक केलं पाहिजे। सगळ्यात जास्ती त्यांची मेहनत आहे। संदेश कांबळे साहेब सांगतायत की तुषार कांबळे आणि यश कांबळे यांची सगळ्यात जास्त मेहनत या स्पर्धेच्या यशामध्ये राहिलेली आहे। हाफ ट्रैकर बॉल थी, बैकफुट पर गए, गैप में गेंद है, पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से डीप बैकवर्ड पॉइंट पर 2 रन यहां से लिए गए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान पर नजर आएगी। वो चाहते हैं कि इस ओवर को बड़ा बनाया जाए, गेंदबाजों के ऊपर दबाव डाला जाए। दिनेश 3 में 12 बनाई है, अभी तक तो 400 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए। हालांकि आकाश 4 गेंदें खेली, एक भी रन नहीं आया, लेकिन दिनेश ने कहा है टेंशन मत लीजिए, आपके ऊपर मैं दबाव आने नहीं दूंगा, रन बनाऊंगा। 19 के ऊपर टीम का टोटल। अच्छा शॉट है ये, बैकफुट पंच, डीप कवर की दिशा में 1 रन पूरा। दूसरे के लिए दौड़, थ्रो अच्छा होना चाहिए था। फील्डिंग एफर्ट जिसकी बात की जाती है, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है फील्डिंग एफर्ट में भी। थ्रो आप कितनी बेहतरीन करती है, बहुत ज़रूरी। और ये प्रैक्टिसेस भी करनी चाहिए। शुभम मात्रे सर हम देखते हैं बहुत सारी टीम जो होती है बैटिंग प्रैक्टिस करती है, बॉलिंग प्रैक्टिस करती है, लेकिन इनको फील्डिंग प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, कैचिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी ये टीम बेहतर बनेगी। इंटरनेशनल में आप देखती है कि उनका अलग फील्डिंग सेशन होता है, कैचिंग सेशन होता है, ग्रामीण में उतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर करेंगे तो और बेहतर टीमें बन सकती है। ऑफ साइड पर बढ़िया स्टो गई है, इनसाइड आउट ओवर द कवर्स, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद है और दूसरे के लिए दौड़ लगाई जाएगी और पूरे भी किए जाएंगे। अच्छी रनिंग होती हुई 1 6 आया, 1 4 आया, 2 डबल्स आए, 23 पर टोटल पहुंचा। जो मेहनत की थी योगेश ने पहले ओवर में मात्र 6 रन देकर, वो मेहनत पर पानी जरूर फेरा गया इस ओवर में, क्योंकि प्रणीत जंगम टीम के लीडिंग खिलाड़ी कप्तान, लेकिन कप्तान का प्रदर्शन अच्छा नहीं। 5 गेंदों में 17 रन आए इस ओवर में और 23 के ऊपर टोटल पहुंचा है। आखिरी गेंद करेंगे प्रणीत अपने स्पेल की।
कदमों का इस्तेमाल किया, डांसिंग डाउन द ग्राउंड, मोबाइल का नेटवर्क, क्रिकेट का फुटवर्क, लेकिन यहाँ पर एक आएगा और इसी एक के साथ ओवर समाप्त हो जाएगा. आफ्टर 2 overs the total is 24 for the loss of 1 wicket and the time for the drinks break. दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है. रन बनी है 12 की औसत से 24, जिसमें 6 में 17 दिनेश ने बनाई है. अच्छा योगदान इस खिलाड़ी का. ऑन स्ट्राइक एंड पर जर्सी नंबर 33 को उन्होंने वियर किया, लेकिन गेंदबाजी ट्रैक पर भी जर्सी नंबर 45 चैतन्य जड़ में डाले यॉर्कर. अपील की गई कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन संपर्क नहीं था. डॉट बॉल और डॉट बॉल के साथ शुरुआत है. चैतन्य कमाल की गेंदबाजी, और जैसे ही वो यॉर्कर आई प्रणीत ने उन्हें आत्मविश्वास दिया, शाबाशी दी, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया. ये करना पड़ता है. अगर आप खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, युवाओं को अगर आप शाबाशी देंगे, उन तक खेल अच्छा होगा. ऑन साइड पर ये कनेक्शन उतना बेहतर नहीं. एक तो मिलेगा, क्या दूसरा लेंगे? दिनेश अपने पास रखना चाहेंगे स्ट्राइक, और ये देखिए एक और अच्छा मूवमेंट हो सकता है. ये 2 रन यहां से जरूर पूरे जरूर किए गए. 2 रनों के साथ 26 पर आएगा टोटल. दिनेश 8 में 19, 1 मैन आर्मी, दाने दाने पर खाने वाले का नाम और हर एक रन पर दिनेश का नाम अभी तक इस मैच में. ओह बढ़िया स्ट्रोक, अच्छा बैट स्विंग, अच्छा एफर्ट योगेश का. ये गेंदबाजी कर कर इकोनॉमिकल रहते हैं और ये फील्डिंग करते हुए भी रन बचाती है. यानी गेंदबाज सिर्फ गेंदबाजी करते हुए रन नहीं बचाता, तो फील्डिंग में भी बचाता. ये चैतन्य ने बताया. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर भी नजर आएगी. 2 रन यहां से भी पूरे किए गए. 28 पर आएगा टोटल. 2028 का जो साल आएगा, उस साल क्रिकेट के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण. बात करेंगे उसके बारे में. एक और बार लोवर फुल टॉस दिए. ऑन साइड पर फिर एक बार है. यहां पर भी दूसरा लेना चाहेंगे, और अब आकाश को जाना पड़ेगा वापस. स्ट्राइक रहेगी दिनेश के पास. रन आउट का विकेट. ट्वेंटी 29 बन गए. 2 गेंदे अब भी बाकी. चैतन्य ने पिछले ओवर को पूरी तरीके से पिछले ओवर के दबाव को कैपिटलाइज किया है. अच्छी गेंदबाजी हुई. हवा में गेंदे, एक और विकेट का चांस. फील्डर डाउन द बॉल, मेकिंग नो मिस्टेक, टेकिंग अनदर सक्सेसफुल कैच. द बैटर हैज टू डिपार्ट. दिनेश वापस जाएंगे.
सामने कमाल का रन चेस आएगा, लेकिन टारगेट कितना होगा, ये टारगेट सेट करने वाली बॉल। जड़ में डाली है, अच्छी गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड लाइन को क्रश करने वाली यॉर्कर थी। एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त, पहली पारी का खेल समाप्त। 10 रन की औसत को मेंटेन किया उम्बरे ने। 3 ओवर में 30 रन स्कोर कार्ड पर बनाए जाएंगे। आने वाली 18 गेंदें, 31 का टारगेट मुड़गांव के सामने, और रन चेज जो होगा कमाल का होगा, जिसमें आपको होनहार खिलाड़ी नजर आएंगे। मजा आएगा मैच में। क्या उम्रे 18 में 31 को बचाकर क्वार्टर फाइनल में जाएगी, या मुड़गांव 18 में 31 को बनाकर क्वार्टर फाइनल में जाएगी? कौन खेलेगा आखिरी मैच में कराडे टीम के साथ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रन चेज मजेदार होगा, इसमें संदेह नहीं है। फिलहाल होगा इनिंग ब्रेक, तो डीजे को मिलेगा मौका। बॅनर या ठिकाणी मात्र आपल्याला पाहायला मिळतो आहे, आणि त्या बॅनरमध्ये 2 व्यक्तिमत्व जे या स्पर्धेच्या मागील सर्व आहेत. अर्थातच जांभरूख ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच सन्माननीय संदेशजी कांबळे साहेब, आणि ज्यांच्या सौभाग्यवती मात्र आता या ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान उपसरपंच आहेत, त्या सौभाग्यवती पूजाताई कांबळे मॅडम यांचं बॅनर मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. राजकीय सामाजिक क्षेत्र, जांभरूख गावाचा विकास कसा होईल, समाज कसा पुढे जाईल आणि आपलं गाव कसा डेव्हलप होईल, याच्यासाठी केलेले प्रामाणिक प्रयत्न, मग कला क्रीडा क्षेत्र असेल, सांस्कृतिक क्षेत्र असेल, व्यावसायिक क्षेत्र असेल, आध्यात्मिक क्षेत्र असेल, या सगळ्या क्षेत्रामध्ये राहिलेली भरीव कामगिरी, आणि त्याच्यानंतर गावकऱ्यांनी दाखवलेला त्यांच्या खांद्यावरती विश्वास आणि मिळालेलं उपसरपंचपद, हे महत्त्वाचं आहे. माणसाचं कर्तृत्व चांगलं असलं पाहिजे, आणि जेव्हा कर्तृत्व चांगलं असतं तेव्हा लोक तुमच्या मागे नेहमी उभी राहतात, हे आपण बऱ्याच वेळा पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून आज संदेश कांबळे साहेबांच्या मागे, पूजाताई कांबळे मॅडम यांच्या मागे संपूर्ण जांभरूख गाव उभा आहे, आणि विद्यमान उपसरपंच पदाची जबाबदारी त्यांच्यावरती दिलेली आहे. भविष्य काळामध्ये त्यांचं पद आणखीन वाढेल, परंतु पद वाढण्यापेक्षा मी म्हणेन की त्यांचं कार्य आणखीन वाढेल, याच्यासाठी त्यांना भरपूर शुभेच्छा आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून देऊया. यावर्षी 1 लाख रुपयाची स्पर्धा असेलच, पुढच्या वर्षी बाईक पण या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळो, अशी अपेक्षा आपण त्यांच्याविषयी व्यक्त करूया. आणि त्यांनी सांगितलं आहे, संदेश शेठ कांबळे साहेबांनी सांगितलं आहे, पुढच्या वर्षी 14 एप्रिलला अर्थातच भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जी जयंती असेल, आणि तेव्हा 1 लाख रुपयाचा बाईक ही या स्पर्धेमध्ये असेल. त्यांना भरपूर शुभेच्छा. लेकिन मैच की हुई शुरुआत, जैसे पहले पारी की पहली गेंद पर छक्का आया था, वैसे ही दूसरी पारी की पहली गेंद पर ये छक्का. घड़ी का काटा अगर आप देखेंगे तो अब 4 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, यानी अब सुबह का प्रहर होता है तो बहुत सारी ये भक्ति गीतें सुनने को मिलेंगी, ऐसी उम्मीद मैं डीजे ऑपरेटर से करूंगा
क्योंकि अब सुबह का प्रहर आ चुका है, 4 बज चुके हैं। लेकिन प्रणीत जंगम ने शुरुआत कर दी है अपने स्टाइल में। पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद, ये डॉट बॉल और ये भी स्लोअर लेंथ। ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बॉडी ट्रांसफर हुई है, सोल का ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि योगेश जैसी गेंदबाजी करते हैं। पहली पर 6, उसके बाद स्लोअर बॉल, ये वही किया है संदीप ने। पहली पर 6, फिर स्लोअर बॉल, फिर बेट किया। ये एक्शन रिप्ले मुझे लग रहा है मानो ये पहले टाइम जो है वो रिवाइंड किया गया हो। बैकफुट पर गए, हल्के हाथों से स्क्वायर कट, शॉट थर्ड मैन पर, ये सिंगल गली का रीजन है वो, और 1 मिलेगा। ये अच्छा माइंडसेट है प्रणीत जंगम का, क्योंकि रिक्वायर रन रेट की बात करेंगे तो जब मैच दूसरी पारी शुरू हुई तो रिक्वायर रन रेट 10.5 के करीब था। यानी एक बड़ा हिट, 2-3 सिंगल डबल, वो रन रेट को पूरा कर सकते हैं। ये माइंडसेट होगा। फिलहाल तो 7 रन बनेंगे 3 गेंदों के बाद। लेकिन चैतन्य एक और अच्छे ऑलराउंडर है इस टीम के। पहले मैच में इन्होंने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन वो बड़ी पारी खेल नहीं पाए थे। हालांकि छोटा टोटल था जो इनको चेस करना था, लेकिन यहाँ पर चाहेंगे कि अपनी टीम के लिए वो फिनिश करे गेम को अच्छी पारी के साथ। लेकिन संदीप भी चाहेंगे कि जितने विकेट निकाले उतना अच्छा। जड़ में डाली है, ये ड्राइव किया गया, गैप में बॉल है, लॉन्ग ऑफ पर लॉन्ग ऑन से फील्डर आएंगे और 1 ही रन को हासिल कर पाएंगे। स्ट्राइक रोटेशन अच्छा है, अच्छा माइंडसेट है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ टेक्निकल चेंजेस करने पड़ेंगे, रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको गेम प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी ये मैच आपकी तरफ आ सकता है। गेम प्लान्स बनाने पड़ते हैं। रणभूमि में रणनीति बहुत ज़रूरी, जो मैंने हमेशा बताई है, और ये रणभूमि है, इसमें जो रणनीति अपनाएगा आगे जाएगा। कैसी रणनीति होगी ये देखना जरूरी। एक और अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाइन, अवे फ्रॉम द बॉडी। पता है पहली गेंद स्लॉट में डाली थी तो मैदान के बाहर भेजी थी प्रणीत ने, लेकिन उसके बाद 2 गेंदें जो प्रणीत को बीट किया है आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाइन वाली थी। अच्छी गेंदबाजी है ये। 4 गेंदों का खेल हुआ, 8 रन बने हैं। जीतने के लिए अभी भी 23 रनों की जरूरत। आने वाले गेंदों की बात करेंगे तो अभी भी 14 गेंदों का खेल बाकी। 1 गेंद है, थोड़ी लाइव में अपडेट करेंगे हम। 1 ही गेंद बची है, 13 गेंदें। ऑन साइड पर ये छोटी गेंद, और छोटी गेंद को कहा है खोटी गेंद। मैदान के बाहर एक और 6 रन। पांच गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 14 रन स्कोर कार्ड पर आपको बनते हुए नजर आएंगे। आखिरी गेंद का खेल इस ओवर में हमने ज़रूर देखा, जहां पर एक 6 आया। टोटल की बात करेंगे तो पहला ओवर का खेल समाप्त, रन भरी है स्कोर कार्ड पर 14 रन्स विदाउट लॉस। 31 का रन चेज है, 17 की ज़रूरत आने वाली 12 गेंदों पर। लेकिन कराडे टीम जिन्होंने अच्छा खेल किया, सुयोग मोरे साहब ने इस टीम को ज़रूर पैक किया है आज की रात में। लेकिन रोशन शेठ प्रभाकर जिनका सपोर्ट हमेशा से कराडे टीम के पीछे आपने ज़रूर देखा, और आई गारमाता कराडे खुर्द के साथ रोशन शेठ प्रभाकर ये नाम हमेशा जुड़ा होता है, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे, उनको भी शुभकामनाएं। यहाँ पर ये गेंद बीट किया, अच्छी थी ये 3 स्टंप की लाइन वाली। गेंदबाजी ट्रैक पर गेंदबाज की बात करेंगे तो गणेश बॉलिंग ट्रैक पर आई है, पहली गेंद पर बीट करेंगे। डॉट बॉल है ये, गेंदें बचेंगी अब 11 रन बनाने होंगे आपको 17। मजेदार ये मैच। ओ बढ़िया स्ट्रोक है ये, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, चैतन्य को वापस भेजा। पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ उम्रे टीम के लिए और गेंदबाज गणेश के लिए, और बैटिंग टीम को पहला झटका भी।
स्वरूप मैदान के अंदर आएंगे नंबर 3 की पोजीशन पर, जिन्होंने पिछले मैच में 6 गेंदों पर 18 रन की एक शानदार पारी खेली थी और अपने टीम को वन साइडेड उस मुकाबले में जीत दिलाई थी। लेकिन क्या वो कारनामा इस मैच में होगा? फिलहाल तो गणेश ने कहा है गेंदबाजी हमारी धारदार होगी, असरदार होगी। अच्छी शुरुआत जड़ में डाली है ये शॉट, एक्स्ट्रा कवर, रन आउट का चांस और वापस जाएंगे गोल्डन डक। कैन यू बिलीव इट? मुलगांव टीम स्ट्रगल करती हुई 31 के रन चेस में और उमरे टीम ने कहा है अब की बारी हमारी बारी। ये दूसरा विकेट। ओवर हैट्रिक का मौका हो सकता है, विकेट हैट्रिक का नहीं, माफी चाहूंगा क्योंकि एक रनआउट आपने जरूर देखा। ओवर हैट्रिक का ये जरूर चांस है, लेकिन क्या गेंदबाजी की है, एक भी रन अभी तक नहीं दिया। बल्लेबाजों को अपने उंगलियों पर नचाया है। ये खिलाड़ी ने मुकाबले में उम्रे टीम के लिए कमाल का परफॉर्मेंस किया है। ये मैच बैलेंस इक्वेशन में अभी तक फुल टॉस, गलती नहीं चलती और गलती को माफी नहीं मिलती। ये नंबर 6 तो होगा, लेकिन ये रिव्यू लिया जाएगा बीमर की नो बॉल के लिए। ऑन स्क्रीन पर होगी यानी कमर की हाइट के ऊपर डायरेक्टली बॉल पिच हो रही थी, तो अंपायर का मानना बिल्कुल सही कि ये नो बॉल है और यानी ये 6+1 यानी ये 7 रन मिलेंगे। और ये सत्ता जो है ये मुकाबले में मुड़गांव की तरफ ये मुकाबला आपको लेकर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 21 बने हैं, मात्र 10 रन बनानी है। अभी भी बात करेंगे, 9 गेंदे आपके पास और फ्री हिट का चांस। फ्री हिट पर एक और फुल टॉस है। घोड़े के सामने घास, शेर के सामने मांस और बल्लेबाज को फुल टॉस नहीं डालते। हमेशा मैंने इस बारे में बात की, लेकिन यहां पर बाल बाल बचे। आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो है, जस्ट बिकॉज कल बारिश हुई थी, इसी वजह से ऑन साइड का जो एरिया है राइट हैंडेड बैटर के लिए थोड़ा सा स्लो आउटफील्ड है, थोड़ा सा गीला एरिया अभी भी आप कह सकती है। थोड़ी सी मैदान के अंदर आपको अभी भी नमी नजर आएगी और वही कारण है कि गेंद जब वहां पर ट्रैवल होती है
तो थोड़ी सी रुक जाती है, धीमी रफ्तार उसकी हो जाती है। वही कारण था कि ये बाउंड्री पार नहीं पहुंच पाई। किसी भी और ग्राउंड पर अगर हम देखते या फिर यहाँ पर फेयर कंडीशंस होती तो ये चौका हो सकता था, लेकिन 2 रन मिलेंगे। सीधे बल्ले से प्रणीत जंगम, ही डिलीवर्ड द बेस्ट व्हेन टीम नीडेड इट द मोस्ट। और एक और छक्का। लैंडेडली खेलते हुए प्रणीत जंगम, कमाल की बल्लेबाजी, जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत। हल्के हाथों से खेला, सिंगल तो बटोरा, दूसरा लेना चाहते थे, मना किया, 1 ही रन आएगा। इसे कहते हैं क्रिकेट का खेल, पल में राजा पल में फकीर बना देता है। पहली 3 गेंदे जहां पर एक भी रन नहीं आया, लेकिन उसके बाद की 3 गेंदे जिसमें रन ही रन बनते हुए नजर आए। 1 रन चाहिए अभी भी, 6 गेंदे, 1 की जरूरत। चलिए, पानी की मांग मैदान पर की गई है, फेयर भी है। पहले इनिंग में वो ड्रिंक्स ब्रेक दिया तो दूसरे इनिंग में देना पड़ेगा। फिलहाल तो 2 ओवर के बाद 30 रन हुए, 6 गेंदे 1 रनों की जरूरत। छह गेंदे 1 रन। अभी भी मुझे रायगढ़ प्रीमियर लीग का अजय पाटिल का बेलवली का वो ओवर याद आता है, जो कारनामा उन्होंने किया था 6 में 1 बचाने का। नीतू माड़ी ने बदलापुर की उस प्रतियोगिता में जो कारनामा किया था 6 में 1 बचाने का, कि यहाँ पर वो कारनामा हो सकता है। 6 में 1 क्या अभी भी बचाया जाएगा? 6 में 1 बचाया नहीं जाएगा, बल्कि 1 में 6 लगाया जाएगा। प्रणीत जंगम फिनिशेज ऑफ इन स्टाइल और मैच को जीता टीम मुलगांव।